आज मैं आपको एक ऐसी श्रापित घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर 200 भूतों का कब्जा था। साल 2011 लटोया नाम की माँ अपने एक बच्चे को लेकर, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, हॉस्पिटल से लेकर आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस बच्चे के अंदर कोई है। हॉस्पिटल वाले उस बच्चे के अजीब बर्ताव की जांच कर रहे थे और उसके बाद वो पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर उस बच्चे की माँ और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बच्चा दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो छत पर उल्टा लटक जाता है, जैसे कि कोई शैतान उसके अंदर आ गया हो। लटोया का एक छोटा बेटा भी था। उसकी उम्र करीब 7 साल की थी। वो अजीब अजीब आवाजों में बातें कर रहा था, ऐसी भाषाओं में जो उसने कभी भी सीखी नहीं थी। उसे केवल इंग्लिश आती थी और अब वो दुनिया भर की भाषाओं में अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकाल रहा था। जब पुलिस आती है तो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का बयान लिया जाता है। पुलिस को खुद यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई भी घटना कैसे घट सकती है, लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसी घटनाओं को होते हुए देखा था, तो पुलिस को भी मजबूरन उन पर यकीन करना पड़ता है। लेकिन ये घटना न यहाँ से शुरू हुई थी और न यहाँ पर खत्म। ये है दुनिया की सबसे डरावनी घटना। एक ऐसा घर जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में इस दुनिया में हमारे आसपास भूत और आत्माएं होती हैं और ये कोई भी मनगढ़ंत घटना नहीं है। आखिर लटोया फैमिली के साथ क्या हुआ, कौन थे वो 200 भूत और क्या है उस घर की पूरी कहानी। और इस बात को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। साल 2011 में लटोया एमोन्स अपनी माँ के साथ, जिनका नाम था रोज कैम्पबेल, और 3 बच्चों के साथ जिनकी उम्र थी 7 साल, 9 साल और 12 साल की, उनके साथ 3807 कैरोलिना स्ट्रीट पर एक घर किराए पर लेती हैं। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। उनके घर पर काली मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। काली मक्खियाँ सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती हैं क्योंकि वो कोई गर्म जगह की तलाश में रहती हैं और वो बड़ी आबादी के इलाके में खासकर नहीं आती, और इतनी बड़ी संख्या में तो बिल्कुल भी नहीं। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मक्खियों से क्या डरना, लेकिन पूरी बात तो सुनिए। लटोया को अपने घर के तहखाने की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। यार पहली बात तो तहखाने वाले घर लिया मत करो, क्योंकि वहाँ सीधा भूतों से कांटेक्ट होता है। कभी कभी रात में उस तहखाने से किसी के रोने की आवाज आती थी और इन सब घटनाओं से परेशान होकर लटोया ने घर बदलने का फैसला बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उसको भूतों में इंटरेस्ट था। मजाक कर रहा। असल में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस कारण से वो अपना घर नहीं बदल सकते थे। तो तहखाने में आने वाली आवाजों से परेशान होकर उन्होंने तहखाने का दरवाजा ही बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से सील कर दिया कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो तहखाने से बाहर बिल्कुल भी ना आ सके। लेकिन भूत आखिर दरवाजे से थोड़ी ना रुकेंगे। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर उस घर में इस कदर बढ़ गया कि लटोया और उसके फैमिली मेंबर्स का रात में दम घुटने लगा। कभी कभी उसके बच्चे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते थे, बहुत ही अजीब सा बिहेव करते थे, और एक बार उनके छोटे बच्चे की आंख पूरी तरह से पलट गई थी। मतलब ये जो आंखों में व्हाइट वाला पार्ट होता है सिर्फ वही दिख रहा था, बाकी ब्लैक वाला पार्ट पीछे चला गया था। वो एक अजीब सी आवाज निकाल कर बोल रहा था कि तुम सब मरने वाले हो। और आप जरा खुद ही सोचिए, जिसके घर में भूत प्रेत का साया हो उसको रात में नींद कहाँ से आएगी। रात में करीब 2 बज रहे थे और सभी लोग जग रहे थे। तब एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोगों के होश ही उड़ गए। लटोया का जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वो अपने दोस्त के साथ बिस्तर पर सो रहा था और अचानक से वो हवा में उड़ने लगा। उसके बाद
जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो हवा में उड़ रहा था। लटोया और उसकी फैमिली ने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर कोई शैतान है तो वहां से चला जाए। और इस घटना के बाद से उनको समझ में आ गया कि इस घर में रहना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? घर को छोड़ देना चाहिए। लटोया अपने एक पास वाले चर्च के फादर के पास गई। उन्होंने फादर को सारी घटना सुनाई कि वो घर पर आकर कुछ पूजा पाठ करें ताकि वहां से भूत चला जाए। लेकिन फादर ने जो बात कही उसे सुनकर लटोया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फादर ने पहले तो मना कर दिया कि मैं उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस घर में 1-2 नहीं बल्कि 200 भूतों का साया है। अब यार, अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं पहले तो 200 भूतों से फ्री में रहने का रेंट लेता। लेकिन लटोया काफी हिम्मत वाली थी। वो घर वापस गई और उसके बाद उसके एक बच्चे को एक अजीब सा अटैक आया, जिसके बाद उसको वो हॉस्पिटल ले गए। और फिर हुई हॉस्पिटल वाली श्रापित घटना। हॉस्पिटल के स्टाफ ने और बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को उल्टा दीवार पर और छत पर चलते हुए देखा। और इस घटना के बाद पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शुरुआत में तो इस बात पर यकीन नहीं किया और पुलिस को लगा कि ये औरत फेमस होने के चक्कर में नाटक कर रही है। फिर उन्होंने इस केस की और इस घर की पूरी घटना की बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और आखिरकार जब पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर वाकई में आत्माओं का साया है और यहाँ पर जरूर ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियाँ हैं जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो पुलिस ने ये फैसला किया कि यहाँ पर वो एक पादरी को बुलाएंगे। उस प्रीस्ट का नाम था माइकल मैगनॉट। अप्रैल 2012 में इन्होंने घर में आकर उस 9 साल के बच्चे का एक्सॉर्सिज्म किया और बाकी परिवार के मेंबर्स के लिए प्रार्थना की और घर को पवित्र किया। वहां से शैतानी आत्माओं को हटाने के लिए सारी उन्होंने क्रियाएं की जो वो कर सकते थे। उन्होंने वो सब कुछ किया और इन सब का नतीजा ये हुआ कि वो फादर खुद ही बीमार हो गए और उन्हें फिर समझ में आ गया कि भूतों से पंगा लेना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो सकता है। यार, इसीलिए कहता हूँ हनुमान चालीसा याद रखो, सारे भूत गायब हो जाएंगे। पादरी ने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन क्योंकि लटोया दूसरा मकान खरीद नहीं सकती थी, इसीलिए सरकार ने उसकी हेल्प पुलिस की बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर की। लटोया को पैसे दिए गए, उसे दूसरे घर में शिफ्ट किया गया ताकि वो और उसका परिवार जिंदा रह सके। उस घर को खाली कर दिया गया, लेकिन उस घर को तोड़ने का ऑर्डर कोई भी नहीं दे सका, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि 200 आत्माएं उसके पीछे लग जाएं। और इसके बाद इस घर को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है जैक बेगोन्स, उन्होंने इस घर को खरीदा है। इस घर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसका नाम था डीमन हाउस, और नेटफ्लिक्स भी इस पर एक मूवी लेकर आने वाली है। जब मैंने भी इस घटना के बारे में पढ़ा तो मुझे भी यकीन होने लगा कि मानो न मानो, लेकिन ऐसी आत्माओं की शक्तियाँ जरूर होती हैं। तो यार, हनुमान चालीसा याद रखो और उसे रोज पढ़ा करो ताकि जब भी भूतों से सामना हो तो उसे पढ़कर आप अपनी जान बचा सकें। तो आपका क्या मानना है भूतों और प्रेतों के बारे में, और क्या आपके साथ भी ऐसी कोई भूत वाली घटना हुई है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग कहानियों को और सुनने के लिए अपने स्क्यूट्स चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।